इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है शिहाब शित्तूर की, जो हैं केरल से और वो हज के लिए पैदल जा रहे हो। सब ने देखा होगा वीडियो। तो उसमें कुछ लोग उन्हें प्रेस कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आला काम कर रहे हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। और वहीं पर कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये एक फेम स्टंट है, वो दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो शोहरत के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इन दोनों में कौन सही है? इस मामले में कुरान और हदीस का क्या नैरेटिव है और मेरी ज़ाती क्या राय है इसके ऊपर? तो इस वीडियो में मैं आज इसी पे बात करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन चीज़ों को हमने तुम पे हलाल कर दिया, अब तुम्हें ज़रूरत नहीं तुम उनको अपने ऊपर हराम करो। मसलन इस्लाम में सवारी हलाल है, पूरी तरीके से फुल्ली हलाल है, हर तरीके की। तो अब हम पे ज़रूरत नहीं है कि हम सवारी को अपने ऊपर हराम कर दें। मसलन जैसे ये शिहाब शित्तूर साहब जो जा रहे हैं पैदल हज के लिए, तो अल्लाह ताला ने दीन में आसानी रखी है और जिस मामले में आसानी हो आप उस मामले में उसको अवेल करें, उससे फ़ायदा हासिल करें। तो जब हज के लिए सवारी मौजूद है, यहाँ तक कि 3-3 घंटे में आप 4-4 घंटे में पहुँच सकते हैं मक्का को, उस दौर में आप पैदल जाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला कहता है कि अपने आप पर भी जुल्म ना करो। तो अगर जो शख्स शिहाब भाई जो जा रहे हैं पैदल, वो अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी की एक हदीस है कि एक औरत ने मन्नत मांगी कि वो पैदल हज को जाएगी। अल्लाह के रसूल से इस मामले में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है, उससे कहो सवार हो करके जाए। एक और हदीस में है कि एक शख्स 2 लोगों के सहारे हज को जा रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने देखा तो पूछा कि क्या मामला है इसके साथ। तो लोगों ने बताया कि इसने नज़र मानी है कि यह पैदल हज को जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला कब फरमाता है कि तुम अपने ऊपर अब तुम अपने आप को अजाब में डालो, इससे कौन सवार होकर के जाए। इन हदीसों में हमें क्या मिलता है कि अल्लाह के रसूल ने हमें मना फरमाया है हज के लिए पैदल जाने से। और अल्लाह के रसूल ने कभी हज पैदल नहीं किया, उन्होंने एक हज किया, वो भी ऊँट पे किया, ताकि लोग भी उनकी ज़ियारत कर सकें। जब दीन में आसानी मौजूद है तो आप उस आसानी के ज़रिए अपनी जान को भी बचाएं और अपने वक्त को भी बचाएं, और उस वक्त को बचा करके आप अल्लाह के और कामों में, अल्लाह के दीन के कामों में, अपनी फैमिली को और ग्रो करने में, अल्लाह के दीन को ग्रो करने में उस वक्त को यूटिलाइज़ करें। जब आप हज को जाते हैं तो आप देखते हैं, जब हज को या उम्रे को जाते हैं तो देखते हैं कि हजर अस्वद को चूमने के लिए कितनी भीड़ जमा होती है। जब मेरा जाना हुआ मक्का तो अल्लाह के रहम करम से मैंने उसको चूम लिया था, लेकिन भीड़ में चूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने इतनी आसानी दी है कि अगर अल्लाह के रसूल ने छड़ी के ज़रिए हजर अस्वद को इशारा दिया तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप हजर अस्वद को चूम नहीं सकते तो आप सिर्फ हाथ से इशारा दें, आपको समझ लें आपने चूम लिया। तो जिस दिन में इतनी आसानी हो, जिस दिन में नमाज अगर आप सफ़र में हो तो 2 रकात पढ़ लें, 4 रकात नमाज को 2 रकात पढ़ लें, असर हो और ज़ुहर को मिला लें, मगरिब और इशा को मिला लें। जिस दिन में इतनी आसानी, उस दिन में पता चलने की परमिशन कैसे देगा? वो भी हज को। इस सब बातों से ये रिज़ल्ट निकलता है कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है पैदल हज को जाना। जिस 21वीं सदी में इतने ज़बरदस्त सवारियाँ अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट में दे दिए हैं, तो 3-3 4 घंटे में मक्का पहुँच सकते हैं हज को, तो उस सदी में हमें पैदल जाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ तक कि इससे पहले भी जब ऊँट का ज़माना था, घोड़ों का ज़माना था, तब भी पैदल जाने को अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है कि कोई ज़रूरत नहीं है पैदल जाने को, कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें नहीं अजाब में देखना चाहता। लोग हज पे जाते हैं तो मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में लोग पैदल चलते हैं, तो कहते हैं कि हमें इस पे ज़्यादा सवाब मिलेगा। मेरे भाई कुछ नहीं, जब ट्रेन वहाँ पे उन्होंने इन्वेंशन कर दी है तो हमें पैदल जाने की क्या ज़रूरत है? हम समझते हैं कि हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, हम अपने आप पे अजाब डालकर सोचते हैं कि हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, पर ऐसा हरगिज़ नहीं है। दीन में आसानी है, अपनी जान को हलाक ना करें। आप जो चीज़ें दीन में हैं और जो हलाल चीज़ें हैं उससे फ़ायदा हासिल करें और अपने वक्त को बचाएं। अपने पर्सनल हाइजीन का भी आप ख्याल रखें और अपनी बॉडी की भी केयर करें। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है हज पर पैदल जाने की। तो ये है कुरान का नैरेटिव और हदीस का नैरेटिव। अब मैं आपसे बताता हूँ कि अब कुछ लोग इन शिहाब भाई को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये दिखावे के लिए कर रहा है। तो मेरे भाई ये भी कहना गलत है, क्योंकि क्या पता शिहाब भाई लाइल्मी की वजह से ऐसा कर रहे हो, उनकी जो नीयत हो बिल्कुल पाक साफ खालिस हो,
तो आप उन पे बोतान लगा के जो कह रहे हैं कि ये शो ऑफ कर रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा, वो बोतान आप पे लौट आएगा। तो हम जब तक हम किसी के दिल में तो बैठे नहीं कि शिहाब जो कर रहा है वो दिखावे के लिए कर रहा है, हमें कंफर्म तो पता नहीं है, क्योंकि कंफर्म तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है। तो हम इस तरीके से किसी पे तोहमत ना लगाएं कि वो दिखावे के लिए कर रहा है, पॉलिटिकल स्टंट या फेम स्टंट के लिए कर रहा है, ऐसा हम हरगिज़ ना कहें। क्योंकि क्या पता शिहाब की जो नीयत हो बिल्कुल पाक साफ़ हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसा काम ला इल्मी में ही करते हैं, बहुत से ऐसा काम मोहब्बत में गुलू कर जाते हैं कि मैं पैदल जाऊंगा। यहाँ तक कि मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ, जब मैं सबसे पहले सऊदी अरब गया तो मैंने जो पहला कदम सऊदी अरब में रखा तो वो मैंने बिना चप्पल पहने रखा, नंगे पैर रखा। देखा जाए तो इसका इस्लाम से कोई का ताल्लुक नहीं, ना मुझे इस पर कोई सवाब मिलेगा, लेकिन ये मेरी एक पर्सनल थी कि मैं जब उतरूँ पहला जब मैं कदम रखूँ तो मेरे पैरों में चप्पल ना हो। यहाँ तक कि आप जूते पहन के नमाज पढ़ सकते हैं, ये मुझे पता था, लेकिन मैंने अपनी एक मोहब्बत में मैंने वो जूते उतार दिए। लेकिन ऐसा इस्लाम में करना कोई परमिशन नहीं है कि आप पैदल नंगे पैर चलें मक्के मदीने में, तो ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मेरी अपनी राय थी। तो उस तरीके से क्या पता शिहाब की भी अपनी एक जो कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो इस मामले में हमें उन्हें बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। हाँ, हमें एक काम करना है, हमें इस मामले में लोगों को एजुकेट करना है, हमें लोगों को बताना है कि इस्लाम में पैदल हज करना, पैदल उम्रा करना ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। ऐसा करने से आपको अल्लाह ताला कोई एक्स्ट्रा कोई प्रोटोकॉल नहीं देगा, एक्स्ट्रा कोई बोनस आपको सवाब नहीं मिलने वाला है। उसको छोड़कर आप सवारी करें, आप फ्लाइट बुक करें और आप 3-4 घंटे मक्का पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ बिताएं, और इंडिया से मक्का जाने को जो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं वो एनर्जी आप वहाँ उम्रा करें, तवाफ़ करें, वो एनर्जी आप वहाँ पे लगाएं, ना कि आप पैदल सारी एनर्जी यहीं पे आप बर्न कर दें। तो इस मामले में हम लोगों को एजुकेट करें, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है ये काम। आप पैदल हज को नहीं जाएं, आपको अगर आपके पास कार हो कार से जाएं, बाइक से जाएं, घोड़े ऊँट से जाएं, फ्लाइट से जाएं, लेकिन पैदल जाने की कोई भी ज़रूरत इन दिनों नहीं है। और रही बात एक बात और कि अगर शिहाब जो केरल से हैं जो जा रहे हैं, अगर इनका मोटिव होता हज ना सिर्फ एक विजन एक मिशन होता जाना, तो इनको गलत नहीं सकता। क्योंकि अब जैसे मेरा मोटिव हो, जैसे मैं अभी नैनीताल को गया बाइक से, अब मेरा मोटिव है कि मैं नेपाल जाऊं, फिर मैं लद्दाख जाऊं, फिर मैं सऊदी अरब भी जाऊं। मेरा एक विजन एक मिशन है, मेरा एक पैशन है कि मैं बाइक से सऊदी अरब जाऊं। मैं अपनी खुद की पर्सनल बता रहा हूं। तो मेरा ये कोई हज से ताल्लुक नहीं है, कोई उम्रा से ताल्लुक नहीं है, वो तो मैं वहाँ जाकर करूँगा, लेकिन मेरा एक पैशन है कि मैं बाइक से पूरी दुनिया घूमूँ। तो इस पर अल्लाह ताला कोई रोक टोक नहीं है। अगर शिहाब का कोई ऐसा कोई पैशन है कि मैं पैदल जाऊँगा और उसके ज़रिए जैसे लोग मजदूरी करके लोग पैसा कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, बिजनेस करके, उस तरीके से मैं पैदल जाके शोहरत कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, तो एक अलग एक सब्जेक्ट है, तब इसको एक अलग तरीके से देखा जाएगा। लेकिन उसमें जो उन्होंने हज को जो कनेक्ट कर दिया, बस मसला वहीं से खड़ा हो गया। अब जब मैं कभी इंशाअल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की और मैं बाइक से अगर सऊदी अरब गया, तो मेरा मोटिव हज नहीं रहेगा, मेरा मोटिव मिडिल ईस्ट घूमना रहेगा। तो अगर ऐसा कोई शख्स कोई प्लान बनाता है तो वो सही है, लेकिन उसमें कोई इबादत को जोड़ देना, अपने ऊपर जुल्म करके अपनी बॉडी को अजाब में रखकर उसको किसी इबादत से जोड़ देना, ये गलत है। अब जैसे आपके यहाँ आपकी मस्जिद में एसी मौजूद है, लेकिन आप कहें मैं जुमे की नमाज धूप में पढ़ूंगा, तो ये कोई आपको एक्स्ट्रा बोनस सवाब नहीं मिलने वाला है। मौका लगेगा आपको अजाब भले मिल जाए, लेकिन इस पर कोई सवाब नहीं मिलने वाला। जब अल्लाह ताला ने आपको सहूलत दी है, आपकी मस्जिद में एसी लगा हुआ है, तो आपको धूप में नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस मामले में हमें एजुकेट कर रहा है लोगों को, आने वाले वक्त में भी क्या पता कोई शिहाब को देख करके उन्हें कॉपी करने की कोशिश करे। तो हमें इस मामले में बस एजुकेट करना है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप उसके जिम्मेदार, उसके रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे। इस्लाम दीन में ऐसी कोई परमिशन नहीं, दीन में ऐसा कोई एक्स्ट्रा बोनस सवाब नहीं है कि ऐसा पैदल चलने से आपके सवाब 100 गुना कर दिया जाएगा कि आपका एक हज 100 हज के बराबर कर दिया जाएगा। आप उसी टाइम को जितना आप पैदल जाके इंडिया से मक्का पैदल जा रहे हैं, उतना वक्त आप अपनी फैमिली को दें, अपने दीन को दें, अपने इल्म को ग्रो करें, अपने आप को ग्रो करें, अपने माशरे को ग्रो करने की कोशिश करें, तो वो अल्लाह ताला ज़्यादा बेटर है। उसमें आपको एक्स्ट्रा बोनस सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस तरीके से पैदल हज को जाना कोई एक्स्ट्रा सवाब मिले तो ऐसा मुझे मुमकिन नहीं लग रहा जिस तरह से कुरान और हदीस में देखने को मिलता है। तो हमें इस मामले में बस एजुकेट करना है, और शिहाब शित्तूर जो हैं उन पे हमें क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना है, बस हमें लोगों को इस मामले में एजुकेट करना है। बस ये काम हमें आम लोगों को करना है। बस यही मेरा एक काउंटर नैरेटिव था।
वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।